मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग को मैं फिर से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब कि इन्वर्स डेरिवेटिव फंक्शन का फार्मूला का शुरुआत हम करते हैं। तो चलिए हम स्टार के पहला फार्मूला शुरू करते हैं। तो स्टार के पहला फार्मूला देखिए क्या है, ध्यान आप लोग दीजिएगा। तो फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। जहां एक्स के मान जो होगा, जहां एक्स के जो मान होगा वो -1 होगा या तो +1 होगा या दोनों के बीच होगा। जो एक्स के मान होंगे या तो -1 होंगे या तो +1 होंगे या दोनों के बीच होंगे। अब चलिए मैं आप लोग को फार्मूला के दूसरा पॉइंट पर रखते हैं। फार्मूला का दूसरा पॉइंट है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। जहां एक्स के मान होगा -∞ से +∞। फार्मूला नंबर तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। जहां एक सदस्य होगा माने एक्स के मान होगा -∞ से -1 मतलब -1 से -∞, जिसमें -1 जो है शामिल है और 1 से +∞। तो ध्यान दीजिएगा कि जो x का मान होगा या तो -1 होगा या उससे छोटा, यूनियन का मतलब होता है और 1 होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो विद्यार्थी लोग इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 कब होगा? जब x के मान या तो -1 लेना है, यहां पर या तो -1 होगा या तो +1 होगा या दोनों के क्या होगा, बीच होगा। तो बीच के मतलब होगा आपका, जैसे यहाँ 0 रख सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है जब भी आप लोग को रखना होगा तो दोनों मान हमेशा बराबर रखना होगा, दोनों मान हमेशा बराबर रखना होगा। तो एक बार की परीक्षा में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 जो होता है वो सिद्ध करने के लिए आया था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिद्ध करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 कैसे होता है। तो हम देखते हैं प्रूफ, पहला पॉइंट। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं प्रूफ के पहला पॉइंट। तो जब भी अगर आप लोग सिद्ध करिएगा तो या तो साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स को मानना होगा, बिना माने हुए आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। या तो साइन इनवर्स एक्स को या कॉस इनवर्स एक्स को आप लोग को मान के चलना होगा। तो चलिए हम मानते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा। ये जो प्रक्रिया है मैंने पिछले लेक्चर में बताया थे आप लोग को कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो आपका एक्स बराबर साइन वाई होता है। तो वही साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा होता है। अब चलिए हम लोग पढ़े थे कॉस पाई/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हम लोग क्लास 10 में और क्लास 11 में पढ़े थे कि कॉस पाई/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग क्लास 10 में भी और 11 में पढ़े थे। अब चलिए हम लोग साइन थीटा के जगह पर इसको रख देते हैं।
तो x बराबर क्या हो गया, cos π/2 माइनस थीटा। जब ही ये cos इधर से अगर इधर ट्रांसफर करिएगा, मतलब इधर से जब इधर ये आएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। ये माइनस थीटा को आप इधर से इधर लाइए, तो जब माइनस थीटा इधर से इधर आएगा तो थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। अब थीटा का वैल्यू जो है आप यहां से पुट कर दीजिए, माने रख दीजिए। तो जब थीटा का वैल्यू यहां से रखिएगा तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, जो कि ये जो है आपके सामने सिद्ध हो गया है। तो मैं आप लोग को, विद्यार्थी लोग, यहां से कुछ और भी पॉइंट लिख सकते हैं। आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग यही लिख सकते हैं कि जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 है तो लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, क्योंकि जब ये कॉस इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगले और लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को HW कर सकता हूं कर देता हूं आप लोग को। तो HW में फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3, ये तीनों मान ले 2 और 3 को क्या करना है, आप लोग को प्रूफ करना है। इसको जो है आप लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए मैं आप लोग को इसी फार्मूला के दौरान, माने इसी पर एग्जाम्पल रखते हैं, तो हमें जाए क्लियर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल रखते हैं। चलिए इस फार्मूला पर मैंने आप लोग को 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल देखिए पहला क्या है। एग्जाम्पल पहला है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, क्या है, π/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी आप लोग देखे हैं छोटो कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, इन आपका क्वेश्चन है। अब इसको करते क्या है कि ये कॉस इनवर्स को इधर से इधर लाइए। जब कॉस इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर बताए हैं, आज अभी अभी जहां प्रूफ किए थे उसके जस्ट बगल में लिखे थे कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स x। क्या होता है, साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स समाप्त हो गए, तो इसीलिए x बराबर 1/5। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि x का मान निकाले, तो x का जो मान आया 1/5 आया। अब दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसका सॉल्यूशन देखिए। दूसरा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान क्या होगा। ध्यान दो, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3, तो
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान क्या होगा। तो ये इसका मान ज्ञात करना है, इतना का मान है क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई दोनों अगर एक ही जाति में दिया है, इसी के अनुसार अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का अगर मान निकालना हो तो इसके लिए सीधा फार्मूला है, वो फार्मूला है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इतना का मान आपको दिया हुआ है। तो इतना का मान जो दिया हुआ है वो क्या है कि 2π/3 है। तो 2π/3। अब आप लोग इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो इसका लघुत्तम 3 होगा। 3 में पाई से करोगे तो 3π माइनस 2π, मतलब कि π/3 आंसर। तो इसका आंसर क्या आएंगे, π/3। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो बहुत ही वीवीआई एग्जाम्पल है, तो ध्यान दीजिएगा छोटों, आप लोग थोड़ा इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। एक बात और है कि जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।